नमस्कार, स्वागत आप सभी का सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। और इसमें आज बैडमिंटन का आखिरी दिन है, जहां मेन डबल का इनफैक्ट वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आसाम की टीम के सामने अरुणाचल प्रदेश। आसाम की टीम की तरफ से यदि बात की जाए तो तन्मय विकास बरुआ, उनके साथ रहेंगे जयराज पैगू। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कियोन मैनपैंग और उनके साथ सोनम तमांग। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सारी जद्दोजहद, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ रही है। जो परफॉर्मेंस आपने पिछले 4 दिन में दिखाई है, उसका जो आखिरी इम्तिहान है अब वो शुरू होने वाला है। और जैसे ही ये खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर आएंगे तो अपनी वो क्षमताएं, वो पोटेंशियल दिखाएंगे। हमने आसाम को देखा है कि वो मिक्स टीम चैंपियनशिप के फाइनल में जो अद्भुत परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी, अपने नाम वो कारनामा करके अरुणाचल प्रदेश को शिकस्त दी थी। तो अब अरुणाचल प्रदेश के पास मौका है एक बदला लेने का, वो रिवेंज यदि आप यहाँ निकाल सकते हैं उसकी दरकार। क्या खूबसूरत समा बंधा था इस सेकंड एडिशन में जो कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का है। विशेषकर यदि आप उन 18 डिसिप्लिन में से बैडमिंटन की बात करें तो जिस लेवल का कंपटीशन खिलाड़ियों ने दिखाया था, आसाम की टीम एक तरफा जीत जरूर लगाती नजर आई थी, लेकिन जब जब अरुणाचल की टीम उनके सामने, और उससे अच्छी चीज हो नहीं सकती कंपटीशन के लिए। जयराज पैगू, आमतौर पे पैगू के साथ में अभी तक हमने जो मुकाबले देखे थे आज से पहले, उनके जो साथी खिलाड़ी रहा करते थे मेन डबल में, वो अभिषेक बरुआ थे। लेकिन आज परिवर्तन किया गया है, जयराज पैगू के साथ तन्मय विकास बरुआ खेलेंगे आसाम की तरफ से। तो वहीं कियोन मैनपैक और उनके साथ सोनम तमांग जो कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। बस इंतजार है कुछ रनों का, और उस रन के बाद में वो लाजवाब 3 सेट, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे 3 सेट हमें देखने को मिले हैं आज। जैसे पहले कुछ मुकाबलों में हमने कल देखा था, परसों देखा था, जो परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों ने दिखाई थी, यदि एक तरफा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो मज़ा नहीं आता। उम्मीद ज़रूर उसी तरह की जा रही है कि मेन डबल फाइनल का हमें वो मैच देखने को मिले जिसका हम सभी को इंतजार है, वो रोमांच देखने को मिले जिसकी दरकार है। बस समय जो है वो हो चुका है कि ऑफिशियल्स का वो आगे जाएं, वो रुक करें, प्लेयर्स के इंट्रोडक्शन को, प्लेयर्स को अंदर कोर्ट के अंदर बुलाया जाए। 3 कोर्ट पे लगातार मुकाबले खेले जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये फाइनल मुकाबला सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस रहेगा वो कोर्ट नंबर 1 के ऊपर। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं आगे की तरफ जयराज पैगू के साथ तन्मय विकास बरुआ आसाम को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके पीछे कियोन मैनपैंग और उनके साथ सोनम तमांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। मुकाबले के अंपायर पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, सर्विस जज आपको देखने को मिलेंगे, और हमें बैक फेस करती हुई इस समय आसाम की टीम है। लेकिन उससे पहले समय होगा टॉस का। तो चलिए, ऑफिशियल तैयार, अंपायर तैयार हैं, दोनों ही टीम्स की तरफ से ये चारों खिलाड़ी तैयार। समय हो चुका है टॉस का। देखना ये कि वो सिक्का किसके पक्ष में उछलता है, कौन उस सिक्के को अपने नाम कर पाता है, भाग्य का साथ किसको मिलता है। दिखाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की टीम को वो सिक्का, कॉल अरुणाचल प्रदेश की टीम करेगी। सिक्का उछला, देखना ये किसके पक्ष में गिरा। पक्ष में गिरा अरुणाचल प्रदेश के, और चूज किया गया है कि वो साइड लेंगे। या तो आप टॉस जीत के पहले साइड ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं। तन्मय विकास बरुआ को हम सभी जानते हैं क्या पोटेंशियल का वो खिलाड़ी है, और पैगू, जयराज पैगू हमेशा जाने जाते हैं अपने उस रफ्तार के लिए। तो सबसे बड़ा मुकाबला मैन डबल, आसाम के सामने अरुणाचल प्रदेश की टीम। इस समय 2-0 से अभी लीड पे है आसाम की टीम। एक पावरफुल स्मैश देने की कोशिश, ड्रॉप लगाने की कोशिश थी, नेट प्ले खेला गया और उसी के साथ खाता खुल चुका है अरुणाचल प्रदेश की टीम का। वो पहले पावरफुल स्मैशेस दिखाने की कोशिश करी गई, और उसके बाद में वो जो प्रयास आए कियोन मैनपैंग के रैकेट से, वो 1 अंक के साथ खाते की शुरुआत। यहाँ चूक हुई है, पैगू से चूक हुई है, बैक हैंड रिटर्न करना चाह रहे थे, नेट के ऊपर जाके शटल टकराई।
आमतौर पे इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट साथी रहते हैं, अभिषेक बरुआ, वो इस मुकाबले में नहीं। तन्मय अगले सर्व के साथ। नेट प्ले करना चाह रहे थे, वो हल्के हाथों से जेंटल पुश लगाना चाह रहे थे, लेकिन नेट के ऊपर शटल जाके अटकी है, का मतलब आसाम के खाते में एक और अंक आएगा। फिलहाल स्कोर 3-2 की सर्विस। फिर बैक एंड रिटर्न, फिर वही चूक। लगातार दूसरी बार पैगू को हमने वो गलती करते हुए देखा है। फाइनल मुकाबले में ऐसी गलतियां चलती नहीं है। 3-3 से मुकाबला बराबरी पे। अगले सर्विस अरुणाचल प्रदेश। पावरफुल स्मैश आया है, क्रॉस कोर्ट स्मैश आया है। तन्मय विकास बरुआ, जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिन वो अंत किया था, आज वहीं से अपनी पारी को शुरू करते हुए रिज्यूम एक तरह से आप कह लीजिए। नेट के ऊपर वो शटल एक बार फिर लगी है। 5-3 से अगली सर्विस आसाम की टीम की तरफ से पैगू करते हुए। शटल को प्लेस करना चाह रहे थे, कलाइयां घुमाई थी, रैकेट के फेस को थोड़ा सा टर्न किया, लेकिन आउट का इशारा आएगा। तो अब 4-5 से अगली सर्विस अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कियोन करते हुए। वेरी वेल जज, बहुत खूबसूरत तरीके से जज किया, शटल को बाहर की तरफ जाने दिया और 5-5 से यानी कि 5 ऑल से मुकाबला बराबरी पे। अगली सर्विस अरुणाचल प्रदेश की साइड से कियोन करेंगे। नेट ड्रॉप लगाना चाह रहे थे, वो ड्रॉप शॉट की दरकार थी। जानते थे कि वो आप जब जब प्ले को नेट के आसपास कराते हैं का मतलब मुश्किलात का सबब बनता है, लेकिन यहां एक अंक मिल जाएगा आसाम को। 6-5 से अगली सर्विस। आउट का इशारा आया, बेस लाइन शॉट लगाने की कोशिश थी, लेकिन बेस लाइन को शटल पार कर गई और उसी के चलते 2 अंकों की लीड। 7-5 से अगली सर्विस तन्मय विकास की। सर्विस में ऐसी चूक, वो रिटर्न जो था वो अच्छी तरीके से लगाने के प्रयास में नाकामयाबी मिली है। सर्विस को रिटर्न करना चाहिए था, इजाफा एक और अंक का हो जाएगा आसाम के स्कोर में। नेट किल, क्या खूबसूरत तरीके से, ना ही वो प्रॉपर ड्रॉप शॉट था, ना ही उतनी ज्यादा किल वाली पावर दिखाई, लेकिन उसके बाद एक अंक अरुणाचल प्रदेश अपने नाम करती हुई 6-8 से अगली सर्विस लेगी। अरुणाचल प्रदेश की टीम, पिछली बार हमने देखा था कि वो सर्विस की ऑन कर रहे थे, लेकिन अब सोनम तमांग वो सर्व करते हुए। शेयर पेस, बैक एंड रिटर्न आया था तमांग के द्वारा, जिसकी जवाबी कार्रवाई में तन्मय ने सिर्फ अपने रैकेट का फेस खोला, लेकिन शटल बाहर चली गई। स्लाइस करना चाह रहे थे, सिर्फ वो हल्की सी स्लाइस, लेकिन नेट पे जाके शटल टकराई। ये फिर चूक है। पैगू ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं, जिस तजुर्बे के साथ ये खिलाड़ी खेलते हैं और जान रहे हैं इनके चेहरे के ऊपर वो शिकंज। 8-9 से अगला सर्व अरुणाचल प्रदेश के पक्ष में। इस बार फिर आउट का इशारा आया है। बहुत अच्छा जजमेंट। 11-8 स्कोर इस समय आसाम के पक्ष में चलता हुआ। तन्मय और उनके साथ में जयराज पैगू की जोड़ी ने अपना काम करके दिखाया, और क्योंकि हर सेट का जो 11th पॉइंट होता है उसके बाद 1 मिनट का ब्रीदर मिलता है, वो समय दिया जाता है खिलाड़ियों को, लेकिन कई दफे हमने देखा है ये फाइनल बहुत बड़ा मुकाबला है मैन डबल का, जब जब वो ब्रीदर मिलता है, मोमेंटम के अंदर ब्रेक आता है, वहां से कम बैक करना खिलाड़ियों के लिए कई बार मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह के तजुर्बे के साथ यहाँ खेलते हुए आसाम के खिलाड़ी जयराज पैगू और उनका साथ निभा रहे तन्मय विकास बरुआ, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कोच साफ गाइड करते हुए नजर आए थे अरुणाचल प्रदेश की टीम के कियोन को और उनके साथ सोनम तमांग को। 11-8 की सर्विस। प्लेस करना चाह रहे थे, वो साइड लाइन का इस्तेमाल करने की कोशिश में सफलता मिली नहीं
और उसी के चलते एक और अंक मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। 12-8 का अगला सर्व। पावरफुल स्मैश जिसे आउट के तहत बेसलाइन के पार बताया गया है। 13-8, 5 अंकों की ये लीड आसाम के पास। बैक एंड सर्व, बैक एंड रिटर्न के चलते पैगू से गलती हुई है। बहरहाल इस सेट की यदि बात की जाए तो अभी तक अफोर्ड कर सकती है ये गलतियां। 9-13 से अगली सर्विस लेने के लिए सोनम तमांग तैयार। वो कुछ हल्के हल्के से ड्रिबल्स टाइप करने की कोशिश थी, फिर जेंटल पुश लगाना चाह रहे थे, लेकिन उस चूक में एक अंक आसाम को मिलेगा। 49 से अगला सर्व पैगू ने की है। बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट, बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट वहां तन्मय विकास बरुआ की तरफ से। 15-9 से आसाम की टीम अब इस मुकाबले को लीड कर रही है। आउट का इशारा आएगा, यानी कि अब अंक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के खेमे में। 10-15 की अगली सर्विस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कियोन। वो शॉर्ट सर्विस लाइन के पास में खड़े थे, अच्छा रिटर्न देखने को मिला। पावरफुल स्मैश आया, जवाबी कार्रवाई हुई थी और जवाब यहां भी है। तन्मय विकास बरुआ के पास भी है, क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाया और अपनी टीम के लिए एक और अंक कमाते हुए। तन्मय रैकेट को पीछे की तरफ से निकालकर वो एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट लगाने के प्रयास में सफलता मिली नहीं। एक अंक अब अरुणाचल प्रदेश को जाएगा। बैक एंड रिटर्न किया गया था तन्मय के द्वारा, जिसका कोई जवाब आया नहीं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। 17-11, 6 अंकों का ये फासला। सर्विस जो है वो आसाम की 17 पे वो है, 11 के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। वेरी वेल जज्ड, एक अंक जाने दिया। वो शटल बेस लाइन के पार जा रही थी, उसका इंतजार किया और 12-17 से अगली सर्विस लेंगे। फासला थोड़ा सा कम किया जरूर था, लेकिन ऐसी गलतियां फाइनल मुकाबले में आपके लिए मुश्किलात का सबब बन के आ सकती हैं। 18-12 आसाम 18 के ऊपर, 12 के ऊपर अरुणाचल प्रदेश की टीम है। बहुत अच्छी तरीके से प्लेस करने की कोशिश थी। स्मैश आया, बैक एंड रिटर्न तन्मय विकास बरुआ का, लेकिन बेस लाइन के पार। 13 पे पहुंच जाएगी अरुणाचल प्रदेश की टीम। 18 के ऊपर आसाम है। जितनी तारीफ करें आप तन्मय की वो कम है। लगातार 3 वो शॉट्स खेलते रहे। पहले उनके ऊपर जब ताकतवर स्मैश आया था उसका जवाब दिया। 19-13 से अगली सर्विस पैगू की तरफ से। नेट के पास में जब खेल चलता है शटल किसी भी तरफ गिर सकती है और यही वो कारण है जिसके चलते आपको नेट से थोड़ा सा दूर शटल को रखना पड़ेगा। वो नेट किल के प्रयास में एक अंक गंवा बैठेगी आसाम की टीम। 19 के ऊपर आसाम है। स्मार्ट मूव, बॉडी लाइन स्मैश। बॉडी के ऊपर जब जब आप प्रहार करने की कोशिश करेंगे आमतौर पर वो जवाब आता नहीं है। 20-14 के साथ गेम पॉइंट अपने नाम किया है। 21-14 से पहला सेट आसाम ने लगभग एक तरफे उस सेट के तौर पे अपने नाम करती हुई आसाम की ये टीम। तो अब क्योंकि पहला सेट समाप्त हो चुका है, वो साइड्स के अंदर परिवर्तन किया जाएगा। आपकी स्क्रीन के सामने अब आपको आसाम के दोनों खिलाड़ी दिखेंगे, तो बैक फेस करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी। तो पहला सेट समाप्त हो चुका है। वो पिंक कलर की जर्सी में आपको आसाम की टीम नजर आ रही है और पैगू कुछ वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके लिए जाने भी वो जाते हैं और शायद शटल में कुछ कमी नजर आ रही है। यदि वो अरुणाचल टीम को नजर आ रही है तो मैं समझ सकता हूं, जो टीम पीछे होती है उसको शटल में आमतौर पे कुछ ना कुछ कमियां नजर आती ही आती है। ये पिछले 3 दिन का वो छोटा सा एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ चर्चाओं के बाद क्या वहां चेंजेस किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, नहीं, अंपायर ने मना किया है और इसे साफ पता चलता है
कि चेहरे के ऊपर निराशा जरूर आई होगी। नीले कलर की जर्सी में अरुणाचल की टीम है, पिंक कलर की जर्सी में आपको आसाम की टीम नजर आ रही है। सर्विस करते हुए पैगू पिक करना चाह रहे थे, क्रॉस कोर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट वहां पर सोनम के द्वारा, और उसी के चलते एक अंक दूसरे सेट में यहां आएगा अरुणाचल प्रदेश को। इन करार दिया गया है, एक अंक दिया गया है आसाम को। तो जिस खूबसूरती से वो प्लेसमेंट तन्मय ने दिखाई, तारीफ जितनी करें इस खिलाड़ी की कम। तन्मय का स्मैश जब जब आता है उसका जवाब आमतौर पे किसी खिलाड़ी के पास होता नहीं है। क्रॉस कोर्ट रिटर्न मारने की कोशिश थी, सोनम का रैकेट लगा जरूर, लेकिन उसके बाद शटल पूरी दिशाहीन। एक और अंक आसाम को। नेट पार कराना चाह रहे थे, ड्रॉप शॉट लगाना चाह रहे थे, अंक गंवा बैठेंगे अरुणाचल की टीम। यहां 3-1 से अगली सर्विस आसाम की साइड से। बहुत अच्छी तरीके से जज किया था तन्मय, जज करने के लिए जाने जाते हैं शांत, बहुत कंपोज खेल रहे हैं। 4-1 से अगली सर्विस लेंगे तन्मय। आज पैगू ने उतनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई नहीं है क्योंकि सारा काम तन्मय ने करके दिया है अपनी टीम के लिए। स्मैश आया जरूर, सोनम की तरफ से ये स्मैश आया था। नेट किल ऑलमोस्ट वो करना चाह रहे थे, रिटर्न जरूर किया पैगू ने, लेकिन नेट के ऊपर शटल लगी, नीचे गिरी। और अब एक और अंक का इजाफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के स्कोर में। डबल रैकेट अलाउड नहीं है बैडमिंटन का ये खेल। 3-4 से अब एक छोटा सा कमबैक करती हुई अरुणाचल प्रदेश की टीम नजर आ रही है। नेट के ऊपर दे मारा है, नेट के इतना पास खेलना सेफ रहता नहीं है। 4 ऑल, 4-4 बराबरी हो चुकी है दोनों टीम्स की इस मुकाबले में। वो शॉर्ट सर्व फाइनल मुकाबले पे हमें देखने को मिली है, शॉर्ट सर्विस। बहुत बड़ा ये दिन बैडमिंटन के लिए आज से। और गलती पैगू से लगातार नेट के पास ही वो गलतियां करते नजर आ रहे हैं। 5 ऑल, इसी के साथ स्कोर पहुंच जाएगा, अरुणाचल को एक अंक मिलेगा। और अगली सर्विस के लिए मैनपैंग बैक एंड रिटर्न करना चाह रहे थे, एक अंक गंवा बैठेंगे। शॉर्ट सर्व लाइव के पास जब आप खड़े होते हैं उसके बाद ऐसे अंक आसानी से जाते नहीं है। 6-5 से आसाम की टीम आगे थी, तो 6-6 से बराबरी हो जाएगी। 6 ऑल, एक बार फिर स्कोर होता हुआ। क्या खूबसूरत ये मुकाबला, अद्भुत। जाने दिया पैगू ने, ये अच्छा किया, बैक एंड रिटर्न था कोयांग का, और कियान के इस रिटर्न को जाने दिया। तो एक और अंक आसाम ने कमाया, दूसरा और ऐड कर लीजिए। लगातार 2 बैक टू बैक अंक आसाम के पास। 8-6 से अब लीड कर रही है आसाम की टीम। पैगू बैक एंड सर्व करने के लिए तैयार। प्लेसमेंट, खूबसूरत प्लेसमेंट सोनम की। देखा था कि कोर्ट में वो आपकी स्क्रीन की तरफ से जो लेफ्ट हैंड एरिया है वहां खाली स्पेस है, तो एक अंक निकाला। 7-8 से अगली सर्विस अरुणाचल प्रदेश की थी, तो 8 ऑल वापस होगा। तन्मय, विकास बरुआ, आसाम की टीम ने ये तो जाहिर कर दिया है कि नेट के पास उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आज दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बैककोर्ट गेम बहुत अच्छा खेल के दिखाया है इस टीम ने आज। 8 ऑल से अगली सर्विस कियान की। नेट के वहां दिशा दिखाने की कोशिश थी, दशा खुद के स्कोर कार्ड की बदल जाएगी। एक अंक गंवा बैठेंगे अरुणाचल, माइंड नहीं करेगी। 9-8 अगली सर्विस। वाह, क्या खेल दिखाया है यहां की कियान ने। स्कोर जो है अब 8-8 हुआ, पिछली बार वो 7-8 था। चलिए चलिए, वो रेक्टिफिकेशन आ चुका है। 9-10 अभी स्कोर है, 9-10 स्कोर है। देखना है क्या ये 11 के ऊपर पहुंचा सकते हैं। नेट के ऊपर जाके वो शटल एक बार फिर लगी है, और उसी के साथ 10 ऑल, दोनों टीम बराबरी पे आ चुकी हैं। पहले वो लीड थी अरुणाचल प्रदेश के पास 1 अंक की, लेकिन उसको वापस बराबरी पे लेके आए, और इस बार
वो 11th पॉइंट फिर आसाम अपने नाम करेगी। लेकिन पिछले सेट के बनिस्बत ये सेट थोड़ा बेहतर रहा, दोनों टीम्स के बीच में सिर्फ 1 अंक का फासला है। और अभी वो ब्रीदर 1 मिनट का जो ब्रेक आपको मिलता है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। मोमेंटम जो है वो बदल पिछले बार पाने में कामयाबी मिली नहीं थी अरुणाचल प्रदेश की टीम को। इस बार लीड बहुत ज़्यादा बड़ी आसाम के पास है नहीं, 11-10 से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो ड्राफ्ट का इस्तेमाल कौन बेहतर करता है, जिस साइड से आसाम की टीम सर्विस ले रही है वहाँ से ड्राफ्ट मिल रहा है। और ये जो बेस लेन है अरुणाचल प्रदेश की टीम के पास से, यहाँ से शटल बहुत आसानी से बाहर चली जाती है। तो क्या वो कंट्रोल अभी भी दिखा पाएंगे जो अभी तक दिखाया आसाम की खिलाड़ियों ने। टॉन में बैक एंड सर्विस के लिए तैयार। डिसेप्टिवनेस दिखाने की कोशिश थी, एक दफे ऐसा जाहिर किया कि शायद स्मैश लगाएंगे। 11 ऑल स्कोर हो चुका है। तन्मय विकास बरुआ वो जेंटल पुश करना चाहा लेकिन नेट से जाने से रोक नहीं पाए वहां शटल को। स्मैश आया है, पैगू के ऊपर आया है, बॉडी लाइन पे आया है, 1 अंक देके जाएगा। 12 पर अरुणाचल प्रदेश, 11 पर रह जाएगी आसाम की टीम। क्या खेल दिखाया सोनम और उनके साथी कियोन ने। अरुणाचल प्रदेश की सर्विस 12-11 की ये सर्विस, बैक एंड सर्व किया है, नेट के पास खेल चल रहा है और उसे बेस लाइन के पार जाने दिया, सही तरीके से भापा। 1 और अंक का इजाफा, 13 पर। अब अरुणाचल प्रदेश की टीम होगी तो 11 पर वो फंस ही चुकी है आसाम की गाड़ी। बैक एंड ड्रॉप और ड्रॉप तो शॉट ढंग से लगा नहीं था, नेट पे जाके लगी है शटल। 1 अंक और देके जाएगी, 14 पर पहुंच जाएगी अब अरुणाचल प्रदेश की टीम। इस सेट में अभी तक 0 के ऊपर आसाम है, खाता उनका खुला नहीं है। इसी का इंतजार था और वही अंक निकालने की कोशिश कर रही है। वो 1 मिनट के ब्रीदर के बाद में पॉइंट निकालने में कामयाबी मिली नहीं इस सेट में आसाम को, थोड़ा इंतजार कराया बट अब वो अंक उनके नाम आता हुआ। अगली सर्विस आसाम की साइड से। ना ना ना, सिर्फ फेस दिखाया, सिर्फ रैकेट का फेस दिखाया था पैगू ने, बट शटल वो साइड लाइन को पार कर गई। 15-12 से अगली सर्विस अरुणाचल प्रदेश की। ये सेट यदि अरुणाचल प्रदेश की टीम जीतती है का मतलब हमें तीसरा सेट देखने को मिलेगा। यदि आसाम के नाम ये सेट रहता है तो मुकाबला यहीं समाप्त हो जाएगा। ये बेस लाइन तक जाने की जरूरत पड़ी नहीं, साइड लाइन को पार कर गई इनफैक्ट वो शटल। 13-15 की सर्विस। तन्मय विकास वर्मा बैक एंड ड्रॉप लगाना चाह रहे थे, सर्व किया था बैक एंड से। डेविएशन, अरे ये आवाज साफ सुनाई दी थी पैगू से, वो कह रहे थे ये शटल यहां रुक कैसे गई। वो कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, वो कुछ डायमेंशंस होते हैं, आपके एंगल जिस तरह से आप रैकेट पे लगाते हैं उससे फर्क बहुत पड़ता है पैगू। ये मुझसे बेहतर शायद आप समझते हैं। ये बहुत खूबसूरत डेविएशन, वो इन डिपाई बेस लाइन के पास जाके शटल गिरी लेकिन उसका इन का इशारा दिया गया तो 1 अंक अब आसाम को मिलेगा। धीरे धीरे अंकों में इजाफे हो रहे हैं। ना, पैगू एक बार फिर गलती करते हुए, फेस नहीं दिखा रहे वो रैकेट का। सेवनटीन 14 से अगली सर्विस। एक और गलती, 18 पे पहुंच गई अरुणाचल प्रदेश की टीम तो 14 पे रह जाएगी आसाम। अब 4 अंकों की लीड है अरुणाचल प्रदेश के पास, सिर्फ 3 अंक चाहिए 21 पे पहुंचने के लिए। वो 3 अंक मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश को का मतलब कि आसाम को वो तीसरा सेट भी खेलना पड़ेगा। चलिए, पैगू ने कमबैक किया, बहुत लंबे समय बाद किया लेकिन अपनी टीम के लिए 1 अंक महत्वपूर्ण समय पे। 15 पे अब वो पहुंच चुके हैं, 3 अंकों का ये फासला है तो 3 ही अंक अरुणाचल प्रदेश को चाहिए 21 पे जाने के लिए, 3 अंक वहां आसाम को चाहिए अरुणाचल प्रदेश के बराबर आने में।
वेट वेट इन दिया है, बेस लाइन के पार शटल गई नहीं है। 1 अंक अरुणाचल प्रदेश को मिला है। वो जो मिक्स टीम फाइनल का बदला है वो क्या अरुणाचल प्रदेश की टीम लेना चाह रही है। क्या खूबसूरत ये फाइनल मुकाबला। एक और गलती तन्मय विकास बरुआ से, एक और अंक अरुणाचल को। 2015 गेम पॉइंट पे आ चुका है ये मैच। ये सेट टॉस किया, स्मैश आया है, रिप्लाई भी मिला। वो सोनम हल्के से ड्रॉप कर रहे थे और उसके बाद उनका रिएक्शन देखिए। वो कियोन को कह रहे हैं अभी भी मुकाबले में हम लीड पे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 20-16 और 16 की ये सर्विस, 16-20 इनफैक्ट। पैगू बैक एंड सर्व, प्लेसमेंट में गलती हुई है। 21-16 से ये सेट अपने नाम करने में अरुणाचल प्रदेश को सफलता मिली। 2 सेट हो चुके हैं। पहला सेट आसाम ने अपने नाम किया तो दूसरे में सफलता मिली है वहां पर अरुणाचल प्रदेश को। तीसरा फाइनल डिसाइडिंग ये सेट होगा और हमें पता चलेगा कि मेन डबल का विजेता कौन। तीसरा डिसाइडर सेट, सर्विस के लिए तैयार हैं अरुणाचल प्रदेश के सोनम। पहला अंक आसाम की टीम को। तीसरा ये सेट है, पहला ये अंक है आसाम के पक्ष में जाएगा। 1 लव से एक छोटी सी लीड आसाम के लिए। क्या खूबसूरत ये रैली थी। तन्मय विकास बरुआ ने इस रैली को, मोमेंटम को तोड़ते हुए वो एंजॉयमेंट दिया जरूर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के सपोर्टर्स को 1 ऑल से मुकाबला बराबरी पे आया। खूबसूरत वो रैली हमें देखने को मिली। साइडलाइन के पार चली गई शटल। दूसरा अंक आसाम के पक्ष में, लेकिन ये अंक कमाया नहीं है आसाम ने, ये अरुणाचल प्रदेश ने गिफ्ट किया है। चूक, पैगू को ऐसा लगा कि शायद बेसलाइन के पार चली जाएगी वो शटल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी के चलते एक और अंक अरुणाचल प्रदेश को। 2 ऑल। अगली सर्विस कियोन मैनपैंग की। क्या वो सोनम आ गया है? बिल्कुल, सोनम सर्व करेंगे। रोमांचक ये फाइनल हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। फिर जजमेंट एरर पैगू की तरफ से नहीं, इस बार तन्मय विकास बरुआ की तरफ से। बेस लाइन के वहां पे वो शटल को प्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन सफलता मिली नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सोनम और उनके साथी कियोन के बीच में, और उस कंफ्यूजन का फायदा आसाम उठाएगी। 3 ऑल से अब मुकाबला बराबरी पर। पैगू अगली सर्विस के लिए तैयार। समय ले रहे हैं, भांप रहे हैं परिस्थितियों को। उन्होंने चुना कि किसके सामने सर्व करना है। नेट किल करने की कोशिश नाकामयाब रही कियोन की। 4-3 से 1 अंक की छोटी सी लीड में अब आ चुकी है आसाम की टीम, और पैगू तन्मय आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस लीड को किस तरह से अपने पक्ष में ही रखना है। पावर दिखाया एक बार फिर तन्मय बरुआ ने, और उनके सामने खड़े सोनम तमांग, जिन्होंने रैकेट के फेस को खोला जरूर था, लेकिन शटल बहुत ज्यादा दूर। क्रिकेट में आप आमतौर पे कहते हैं वो 5th और 6th विकेट, यहां मैं कहता हूं कि दूसरा कोर्ट पकड़ लीजिए। फाइव 3 के साथ 2 और अंकों की लीड के ऊपर आ चुकी है आसाम की टीम। 2 अंकों का यह फासला कब तक लीड बरकरार रख पाती है?
सपोर्ट लगातार मिलता रहा था अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन बेसलाइन का फायदा आसाम के पक्ष में जाएगा। 6-3 से ये लीड धीरे धीरे अब आसाम के पक्ष में आ रही है, क्योंकि ये तीसरा सेट है। 11 पॉइंट्स के बाद जान लीजिए वो साइड चेंज होगी। जहां भी आसाम है वहां नजर नहीं आएगी। डबल बैट, डबल रैकेट। 7-3 स्कोर है। 4 अंकों की अब ये लीड है। जितने अंक अरुणाचल के पास नहीं है उससे ज्यादा की लीड अभी आसाम के पास। वो साइड लाइन को शटल फिर पार की है और कमेंटेटर्स कर्स के तौर पे आप उसको ले सकते थे, लेकिन आसाम ऐसा करेगी नहीं। वो अंक लेना जानती है, देने में थोड़ी सी कंजूस पकड़ लीजिए इस टीम को आप। तन्मय विकास वर्मा वो साइड लाइन के एकदम पास खड़े थे, और यदि आप उनके बाईं तरफ जाएंगे तो वो दूसरा कोर्ट आता है और वो विरोधी टीम को 1 अंक देके जाता है। टॉस किया, स्मैश आया। स्मैश के जवाब ने सोनम ने वो रैकेट के फेस को खोला था, तो तन्मय विकास वर्मा ने काम तमाम किया इस 1 अंक के रूप में। साइड लाइन को शटल को पार ठिकाने लगाने का जो प्रयास वो इन गिरी थी, और उसी के चलते 1 और अंक आसाम को। पावर, शेर पावर दिखाई है यहां कियोन ने अपनी टीम के लिए। वो कमबैक दिखाते हुए, और विसल्स आप सुन सकते हैं। 4-8, 4 अंकों की लीड आसाम के पास जरूर है, लेकिन 4-8 की सर्विस यहां की ऑन करेंगे। What a beautiful backhand return, क्रॉस कोर्ट बैकहैंड रिटर्न आया था और 1 अंक सोनम के लिए लाया था। एक बार फिर खूबसूरत प्लेसमेंट है, खूबसूरत प्लेसमेंट। बेस लाइन, साइड लाइन दोनों के बीच में शटल को धकेला। 1 और अंक अरुणाचल के नाम। 6-10 से पिछड़ी भी जरूर है, लेकिन जिस तरह का खेल पिछले कुछ पॉइंट्स में दिखाया अरुणाचल ने, गिव अप नहीं कर रही है टीम भी। पिछला स्मैश तन्मय का था, उससे तो पार पा ली सोनम ने, लेकिन उसके बाद पैगू का वो प्रहार 1 अंक अपनी टीम के लिए लाएगा। 11 के ऊपर पहुंच चुकी है आसाम की टीम, क्योंकि ये तीसरा सेट, आखिरी सेट में जब 11 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद साइड्स के अंदर चेंज किए जाते हैं। वो पिंक कलर की जर्सी पहनती हुई टीम, आसाम की टीम, आपको अब आपके स्क्रीन में फ्रंट फेस करती नजर आएगी, तो बैक फेस करेगी ये ब्लू कलर की जर्सी वाली अरुणाचल प्रदेश की टीम। क्या खूबसूरत फाइनल। आज बैडमिंटन का ये चौथा और आखिरी निर्णायक दिन था। फाइनल मुकाबले के अंदर हमने दूसरे दिन देखा था मिक्स टीम फाइनल, जहां अरुणाचल प्रदेश के सामने आसाम की टीम थी। आसाम की टीम ने वो फाइनल अपने नाम किया था, और आज एक वो राइवलरी जो छोटी सी क्रिएट हो रखी है, उसमें कमबैक करने की, बदला लेने की दरकार अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। और परफॉर्मेंस जो है वो लगभग अप टू द मार्क, थोड़ी पिछड़ी जरूर है, लेकिन क्या वो कमबैक कर सकती है वो देखना अनिवार्य। इलेवन 6 से अगली सर्विस, और अपने शोल्डर के ऊपर से रैकेट को लाए थे और 1 अंक गंवाया। 12-6 के ऊपर अब मामला थोड़ा सा फंसता नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश के नजरिए से। ये शॉट के लिए जाने जाते हैं तन्मय विकास, लेकिन इस बार सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। 360 डिग्री घूमते हैं और फिर वो सिर्फ रैकेट के फेस से शटल को वापस भेजते हैं। यहां नाकामयाबी मिली है। 7 के ऊपर पहुंच जाएगी अरुणाचल प्रदेश। बैक एंड रिटर्न करना चाह रहे थे पैगू, लेकिन कोई संपर्क नहीं, और 1 और अंक अरुणाचल प्रदेश को। बारह के ऊपर आसाम की टीम पहुंच जरूर गई है, लेकिन इंतजार कर रही है वो अभी तक
उन मल्टीपल पॉइंट्स का जो वो निकालना चाहेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि एक टफ कंपटीशन कियोन और उनके साथी सोनम पेश करते हुए आसाम के लिए। खूबसूरत नेट के पास से बैकहैंड रिटर्न। आप नेट के पास आमतौर पे वो नेट किल देखते हैं, लेकिन बैकहैंड रिटर्न के तहत पॉइंट निकालना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नौ 12 से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। आसाम की टीम 12 पे बहुत पहले पहुंच चुकी थी, छोड़ने का सोचा था, अंतिम क्षणों में मन बदल लिया तन्मय ने, तो शटल ने भी रुख बदला है इस गेल का। एक अंक अरुणाचल प्रदेश के पक्ष में। 10-12 से अगली सर्विस सोनम की। क्या खूबसूरत प्लेसमेंट है, उम्दा प्लेसमेंट। पैगू की तरफ से बैकएंड ड्रॉप लगाने की कोशिश थी, थोड़े काम थे, कंपोज थे। 13 के ऊपर आ चुकी है अब आसाम की टीम, 13 से अगली सर्विस लेगी। 13-10 स्कोर आगे बढ़ रहा है। स्मैशेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेट प्ले, नेट प्ले। क्या खूबसूरत ये रैली चली है। टॉस किया, लेकिन जेंटल पुश, नेट जो रैकेट के उस पर मिडल हुई नहीं शटल, और उसी के चलते आसाम को एक और अंक शेयरिंग के बीच में। एम्पायर की वो आवाज सुनना बड़ा मुश्किल। 14 के ऊपर निश्चित तौर पे आ गई आसाम की टीम। फोर्टीन 10 से अगली सर्विस पैगू करेंगे। स्मैश का इंतजार था, टॉस किया है, पैगू ने लीव किया। क्या वो इन है? बिल्कुल वो इन है। 11 के ऊपर अब अरुणाचल प्रदेश की टीम है। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मुकाबला शायद वन साइडेड होगा, लेकिन अच्छा कमबैक सोनम और उनके साथी कियोन की तरफ से। पावरफुल स्मैश, जिसके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ नेट पाई है वहां अरुणाचल प्रदेश ने। 15-11 से अगली सर्विस तन्मय की। जाने दिया है, सोचा समझा लीव है वो। वेरी वेल लेफ्ट कियोन। बारह की सर्विस, 12 पॉइंट के ऊपर अभी अरुणाचल प्रदेश की टीम है। सोनम पूरे एफर्ट झोंकते हुए, लेकिन इस साइड स्लाइस से कैसे बचेंगे। क्रॉस कोर्ट शॉट खेला था तन्मय ने। 16-12 से अगली सर्विस पैगू करते हुए नजर आएंगे। वो बीच बीच में थोड़ा सा पॉज इसलिए लेना पड़ रहा है, उसका कारण ये कि इतनी तेज आवाज में ऑफिशियल की वो विसल सुनना, और कितने अंक है बड़ा मुश्किल। 17-12, 5 अंकों की ये लीड आसाम के पास। 4 और चाहिए यहां से मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और शॉर्ट सर्विस क्या करार दिया है। सेवनटीन 13 शॉर्ट सर्विस, दूसरी आज की हमने इस मुकाबले की देखी है। और आसाम की टीम से ऐसी गलती आमतौर पे होती नहीं है, अभी हुई जरूर है। टॉस किया है तन्मय ने, स्मैश लगाया, रिटर्न वापस आया। इस बार वो स्मैश पैगू की तरफ से, लेकिन इशारा आएगा वो आउट का। बेस लाइन को पार कर गई शटल। 18-13, 5 अंकों का फासला। 3 अंक चाहिए आसाम को ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेट किल। दौरे मन से जब आप गुजरते हैं तो मुश्किलात का सामना होता है, और इस बार एकदम स्ट्रेट लाइन शॉट लगाने की कोशिश थी पैगू ने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को किया था नहीं। यहां एक अंक जरूर दिया है। नाइनटीन 14, 14-19।
बार फिर वो नेट किल करने की कोशिश सफल रही नहीं। लगातार जितने भी सपोर्टर्स है या फिर साथी खिलाड़ी है आसाम की टीम के, वो चीयर कर रहे हैं। और पेगू क्योंकि सीनियर मोस्ट प्लेयर्स में से एक, ये दोबारा सर्व करने के लिए कहा गया। कियोन की तरफ से वो सर्विस आएगी, तैयार नहीं थे शायद तोनमे, इसीलिए उन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिखाया। अंपायर निश्चित तौर पे सहमत रहेंगे। ये खूबसूरत सा पेस आया है, एक बार फिर वो शेर पेस दिखाते हुए अपनी रफ्तार अपने शोल्डर्स की। 20-15 से मैच पॉइंट, आसाम एक अंक और ले आती है तो ये मुकाबला मेन डबल का अपने नाम करेगी, वो फाइनल मुकाबला। इंतजार, मैच पॉइंट, गेम पॉइंट, और ये गेम पॉइंट अपने नाम करते हुए आसाम ने ये तीसरा सेट अपने नाम किया है, इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया है। अरुणाचल प्रदेश का काम तमाम किया है। क्या खूबसूरत ये दिन रहा बैडमिंटन के नजरिए से। मैन डबल का ये फाइनल, मुस्कुराते हुए ये चेहरे, आपस में बातचीत जरूर की जा रही है और यही स्पोर्ट्समैनशिप है। क्या खूबसूरत 3 सेट हमें देखने को मिले। पहले सेट में ऐसा लगा कि जब आसाम की टीम आगे थी शायद अरुणाचल की टीम वापसी कर नहीं पाएगी, लेकिन दूसरे सेट में वो जवाबी कार्रवाई आई और तीसरे सेट में आसाम ने बता दिया कि क्यों वो चैंपियंस हैं। चैंपियंस की तरह खेली इस टीम ने। ना सिर्फ ये मैच, बाकी हर एक मैच, हर एक खिलाड़ी वैसी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। खुश है ये दोनों खिलाड़ी, तोनमे विकास बरुआ और उनके साथ पेगू। और कुछ समय बाद समय होगा वो मेडल सेरेमनी का, तो ये खिलाड़ी एंजॉय कर चुके थे इस मुकाबले को। अद्भुत ये मुकाबला, अद्भुत आज का दिन। आप लोग का ही मजा, ये बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ।